Good morning, all of my dear students. Welcome all of you in Sri Digambar Institute of Institute Technology Dosa. Dear students, this is our 34th and 35th video lecture on introductions to advanced technical communication and planning. This video is lengthy. Technical communication. What is the features of advanced technical communication, and how is the falls the name of technical communications except of communication? The ability of, first of all, we know about the technical communications and what is the features and definition of the technical communication. The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary to speak hands of men. ओके. टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर वो चीज़ की क्षमता होती है कि हम अनावश्यक चीज़ों को इसमें से दूर कर सकते हैं ताकि जो आवश्यक चीज़ें हैं उसी को हम बोला जाए बजाय अननेसेसरी चीज़ों के. तो अनावश्यक चीज़ों को हम किस तरह से दूर हटाएं? कौन सी ऐसी चीज़ है कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हमारे पास में ओनली बेनिफिशियल एंड यूज़फुल मेथड ही हो. अनयूज़फुलनेस को किस तरह से डिलीट करें या उसको दूर कर दें. वो जो टेक्निक होती है वो हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर ही होती है. कम्युनिकेशन हैज़ ए वाइटल फंक्शन ऑफ कन्वेइंग वंस फीलिंग्स टू अनदर. क्योंकि कम्युनिकेशन जो एक तरीका है वो हम लोगों का यूँ कहें किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ में अहम रोल रखता है. उसके बिना कोई भी एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, चाहे तो लिखित में चाहे मौखिक तौर से. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के मुख्य जो आधार हैं, सिद्धांत वे कौन कौन से होते हैं देखें. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज that others should understand what is being communicated. इसके मुख्य सिद्धांत वो है कि हर एक या लोगों को समझना चाहिए कि क्या और किस तरह से मुझे बताना है और बोलना है. One should realize the extent of frustration or stress of an ambiguous communication. तथा हर एक इंसान को इस बात के ऊपर भी महसूस करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा या कोई सामग्री, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन था जिसको पढ़ने से या सुनने से हम क्या फील करते हैं, बुरा सा महसूस करते हैं. तो ये देखना होता है कि ये तरीका था वो उसके कम्युनिकेशन की वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे साथ हुई. तो हमें समझना चाहिए कि शायद हो सकता है उसको कम्युनिकेट करने का तरीका या बताने का तरीका नहीं आता हो. तो हमें उस मेथड के ऊपर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए. टेक्निकल कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. आज के समय के अंदर तकनीकी ज्ञान, ये तकनीकी संचार व्यवस्था जो है वो हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत अहम भूमिका रखती है. ए ड्राइंग इफ नॉट अंडरस्टूड एट द साइट बाय सुपरवाइजर can lead to wrong executions of a project. ठीक है.
तो यहाँ पर जो ड्राइंग दे रखी है, इस ड्राइंग के अंदर बता रखा है, समझा रखा है। इसमें क्या बताया है? ए ड्राइंग इफ नॉट अंडरस्टूड एट द साइट बाय सुपरवाइजर कैन लीड टू रॉन्ग एक्सक्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, नो चांस ऑफ एनी करेक्शन एट ए लेटर स्टेज। वहाँ पर कोई पिक्चर बना रखी है, उस पिक्चर के द्वारा इंस्ट्रक्शन समझा रखा है। अब उस इंस्ट्रक्शन को नहीं समझें, बाद में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि उस गलती को ठीक किया जा सके। फार्मेसी, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक केमिस्ट की शॉप होगी, डॉक्टर वगैरह लोग होंगे। अगर मैं इस चीज़ को नहीं समझ करके कोई और काम करता हूँ यहाँ पर, तो फिर इसको मैं गलती को ठीक करने की कोशिश करूँ तो वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि चीज़ ही अलग थी। चीज़ ही क्या थी? अलग थी। ठीक है। एक फिजिशियन पेशेंट को देखने का कार्य करता है, और यहाँ मान लिया जाए मैं इस ड्राइंग को नहीं समझ पा रहा हूँ और कोई दूसरा काम करना शुरू करूँ, तो यहाँ पर मुझे पनिशमेंट तो मिलेगा ही। प्रेस्क्रिप्शंस रिटन इन सेबी मैनर by a doctor can lead to disastrous situation for patients, especially if the pharmacist start guessing the name of the medicine। ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए डॉक्टर ने, जब हम कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देख करके कुछ मेडिसिन उसको प्रेस्क्राइब करता है, लेकिन सेबी लेटर होता है, स्पष्ट नहीं लिखते। एक फर्स्ट लेटर वो शो करते हैं, फिर बाद में कुछ भी नहीं लिखते। तो क्या होगा? जो केमिस्ट है वो केवल अपने अंदाजे से ही उसको मेडिसिन देता है। ठीक है, अंदाज़ा लगा के देता है। बाय द वे उसका अंदाज़ा सटीक नहीं हुआ तो पेशेंट के साथ में कुछ गलत हो सकता है। अब उसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ज़्यादा किसकी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई? पेशेंट की। डॉक्टर को लेगा कि मैंने तो ये रिटर्न कर दिया था, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत तरीके से फार्मासिस्ट ने निकाला, क्योंकि वो समझ नहीं पाया। तो करना क्या चाहिए था? अब यहाँ करेक्शन करे कि ये तो गलती हो गई, मैं चलो ठीक से लिख देता हूँ, लेकिन पेशेंट के साथ में कुछ भी गलत हो सकता है, उसको ठीक कैसे करेंगे? तो ये चीज़ है कम्युनिकेशन, जो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर भी वही है। अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ कर दी, फिर उसको करेक्शन करने की कोशिश करें तो वो करेक्शन नहीं होता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेक्निकल कम्युनिकेशन, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ईमेल है, लेटर एंड फ़ोन कॉल्स है, थेसिस डिजर्शंस है, विजुअल एड्स फॉर रिपोर्ट्स है, प्रेजेंटेशन, मीडिया इंटरेक्शंस, मीटिंग्स, एथिकल बिहेवियर, प्रोफेशनल रूल्स ऑफ, ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के दायरे हैं। जनरल कंसेप्ट्स इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, TC इक्वल BC स्क्वायर। अब देखते हैं क्या चीज़ है BC स्क्वायर। बी ब्रीफ, टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब है बी ब्रीफ, आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। बी क्लियर, बी करेक्ट। BC स्क्वायर का मतलब है स्पष्ट होना और सही होना, तब जाकर के आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन सुचारू हो पाता है। बोथ टेक्निकली एंड कम्युनिकेशन पॉइंट्स ऑफ व्यूज, तो इसके ऊपर हमें वोट किया जाता है। ब्रीफ से तात्पर्य क्या लिया जाएगा? मोस्ट एसेंशियल, हिट एग्जैक्टली द राइट लेंथ, अदरवाइज मे लूज इंटरेस्ट ऑफ योर रीडर्स और लिसनर्स। जो भी आप कुछ मटेरियल प्रिंट करें या रिटर्न करें, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, वह कंटेंट इतना ही हो ताकि रीडर्स उसको डाइजेस्ट कर सके। इफ स्टेटमेंट ड्रैग ऑन, often better to be too short and antic your audience to come back to you rather than be too long and bring
लास्ट बट नॉट लिस्ट आई वुड लाइक टू थैंक। ठीक है, इतना बड़ा भी मटेरियल नहीं हो ताकि आपकी ऑडियंस वहाँ पर बोरियत महसूस करे। टेक्निकल राइटिंग, व्हाट इज द बेस्ट लेंथ 10 वर्ड स्टेटमेंट। ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द राइट ड्यूरेशन फॉर द सिचुएशन। ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर क्या सबसे अच्छा होना चाहिए, 10 वर्ड्स स्टेटमेंट, 10 वर्ड्स स्टेटमेंट, 10 शब्दों का। एंड कम्युनिकेशन के अंदर 15 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। ये इससे ज़्यादा की स्थिति, वो भी स्थिति को देख करके हमें ढलना पड़ता है। बी क्लियर, क्या क्लियर होना चाहिए, पुट योर सेल्फ टू द शूज ऑफ योर रीडर लिसनर्स। If unsure of the backgrounds of listener, assume a lower level and gradually increase the sophistication of message। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, तो वहाँ पर उस सेमिनार प्रेजेंटेशन में एंटर होने से पहले रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको किस तरह से आना है, कौन सी आपकी ड्रेस कोड होगी, उस ड्रेस कोड में ही आपको अलाउ है। वाई? बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव मोटिवेशनल स्पीकर को हायर किया है। मोटिवेशनल स्पीकर का एक्साइटमेंट या एक्सीड करने के लिए हमें ये इंस्ट्रक्शन हमारे एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें जज नहीं कर पाए, हमारी टेस्टिंग नहीं कर पाए। अगर वो हमें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो कलीग्स और उसके जो एम्प्लॉय है, जैसा दिनचर्या में उनकी आदत पड़ी हुई है, वैसे ही पोशाक, अपनी वेशभूषा धारण करके चले जाते हैं। अपने जूतों की किस तरह की कैटेगरीज है वो धारण करके चले जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर वो ही टेस्टिंग कर लेता है कि इनकी कैटेगरीज क्या है, उसका जो उत्साह था वो डाउन हो जाता है। तो हमें उससे सबसे ज़्यादा लेना है, सीखना है, तो क्या करें, उसको मौका न दें कि मेरा ये जज कर ले। इसलिए ड्रेस एंड एड्रेस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ए मैन। Sophistication levels refers to the sophistication of the vocabulary, technical content and thoughts। हमें ये देखना होता है कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसका बोलने का लहजा कैसा है, हमारा बोलने का तरीका क्या है, उससे वो लगाता है अंदाज़ा। बी करेक्ट टेक्निकल, क्रूशियल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एनी स्टेटमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन पेरियर वर्क, अदर्स ओन वर्क, रिक्वायर्ड टू क्वाइट the source and respect intellectual property, otherwise it is necessary to acknowledge that the statement is based on intuition, experience। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बिना जाने वहाँ पर कोई काम शुरू करें तो ज़रूरी नहीं कि मेरा काम इतना ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा ऑडियंस को। तो मुझे देखना होगा कि पहले यहाँ पर किस तरह का कोई फंक्शन हुआ है, मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा, और उनके द्वारा क्या निष्कर्ष निकल के आया। नहीं तो जो आवश्यक चीज़ है या जो जानकारी देनी होती है वो दे नहीं पाती, तथा जिस संस्था के अंदर हमें ये कार्य करना होता है उसके बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जा कर के वो जानकारी पूरी हो पाती है। बी करेक्ट, require proper vocabulary, grammar, diction include being politically correct, proofread is a must for any written work, be prepared to speak slowly and exercise patience when you get an indication that you have lost, listener may not speak your language। क्या ठीक करना है हमें, हमारी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, हमारी व्याकरण कैसी है, ग्रामर कैसी है, शब्दों का मेल जोल कैसा है। ठीक है, उससे तात्पर्य या उससे संबंधित हमें कुछ रिटर्न में प्रूफ भी करने होते हैं कि देखिए मेरे पास ये चीज़ है, ताकि ऑडियंस के ऊपर उस स्पीकर का
इफेक्ट बना रहे। आपने जो भी कुछ विषय या कंटेंट के बारे में बोलना है उसके बारे में आप स्लो बोलें, ताकि आपको भी कंटेंट की जानकारी पूरी हो सके, ताकि लिसनर को गैस ना हो कि स्पीकर को कुछ आता नहीं है। ईमेल वेरी कन्वीनियंट, आज के समय का सबसे बहुत ही सुविधाजनक तरीका। टाइम एफिशिएंट एंड मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन टुडे। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावशाली जो तरीका है ईमेल है। इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन टू CC BCC द टाइटल एंड द बॉडी ऑफ द मैसेज। इन द डिस्ट्रीब्यूशंस लिंक लाइन्स मेक श्योर दैट यू कॉपी हु ट्रूली नीड्स टू सी योर मैसेज। BCC का मतलब डेंजरस, ऑब्वियसली यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम समवन। ईमेल signatures with your complete titles and contact information include country importance, allow the reader who you are. Be careful regarding first names, family names and genders when sent to foreign country. First name of signature lowercase, family name signature capital, gender dear Dr. something's gender not obvious। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले को फील ना हो पाए कि इन्होंने किस तरह से उसको संबोधित किया है। गोल्डन रूल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल। कम्युनिकेट इन सच ए वे दैट इफ योर मैसेज वर पब्लिश्ड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ ए मेजर न्यूज़पेपर यू वुड नॉट बी एम्ब्रेस्ड। क्या करना चाहिए? इस तरह का होना चाहिए कि यदि आपने कोई मैसेज किया है प्रकाशित होने के लिए और समझो कि वह आपके फ्रंट पेज के ऊपर उसको प्रकाशित करना है, तो आपको देखना होगा कि वो किस तरह का, कि आप प्रकाशित होने के बाद में, पब्लिश होने के बाद में कहीं आपको शर्मिंदा न करे, इस तरह की उसमें लैंग्वेज या उसका ड्राफ्टिंग नहीं होना चाहिए। इट इज़ बेस्ट नॉट टू आंसर अनप्लीजेंट मैसेज राइट अवे। ठीक है, it is best not to answer unpleasant message right away. It is often distributing to the sender when such message remains unanswered. कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपने रीडर्स को पार्टिसिपेट की, उसका कोई फीडबैक नहीं आता है, तो हमें नोट टू आंसर, उसका कोई जवाब नहीं देना, तो कोई तरीका नहीं देना, या हमने वापस फीडबैक लेने के लिए वापस से उसको करें, कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमें काम होता है वो हमने पूरा कर दिया। अब ये देखना होता है कि किस वजह से उसको ये फीडबैक देना था और किस कारण से उसको फीडबैक नहीं देना था, क्या उसको इन्फॉर्मेशन समझ में आई या नहीं आई, उन कारणों को हमें तलाश करना होता है। लेटर्स एंड फ़ोन कॉल्स, ये भी आज के टाइम के सबसे बेहतरीन टेक्निक कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है। ईमेल और ए फ़ोन कॉल्स, दैट इज़ द क्वेश्चन। Email can be interpreted by different ways by different people. In such situation, it is best to pick up the phone. कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि ईमेल हर जगह पर हर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो फ़ोन है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। मोस्ट पीपल अप्रिशिएट बीइंग टोल्ड अनप्लीजेंट ट्रूथ्स इन पर्सन बाय ए टेलीफोन रेदर देन रीडिंग दैम इन ईमेल। हाँ, इसका भी एक कारण है कि अधिकांश जो व्यक्ति होता है फ़ोन के द्वारा एक उसको झूठी प्रशंसा उसकी कर दी जाती है, लेकिन मेल के अंदर उसका एक प्रूफ होता है, तो वहाँ पर वो समझ करके कुछ लिखता है। बेस्ट अप्रोच टू इज टू टॉक ऑन टेलीफोन फॉलोड बाय फॉलो अप ईमेल टू रीस्टेट एंड फॉर्मली मेमोरलाइज द पॉइंट्स कवर्ड इन द कन्वर्सेशन। तरीका यही है, कन्वर्सेशन का सबसे इंस्टेंटली जो इफेक्ट पड़ता है हमारे फ़ोन का होता है, लेकिन ऑथेंटिकली हम देखते हैं तो ईमेल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका एक रिटर्न प्रूफ हमारे पास मौजूद होता है। लेटर्स एंड फ़ोन कॉल्स में भी वही अंतर है, क्योंकि लेटर्स हमारा एक रिटर्न वर्क होता है, फ़ोन कॉल्स हमारा ओरली होता है। इन दोनों में इतना बड़ा होता है। फॉर प्रूफ के तौर पर, विटनेस के तौर पर हम देखें तो फ़ोन कॉल्स को केवल रिकॉर्ड करने का तरीका किसी व्यक्ति को ही अगर आता है तो ठीक है, वरना वो इन्फॉर्मेशन हमसे निकल चुकी होती है।
जबकि लेटर्स के अंदर वो हमारे पास में मौजूद रहती है। विजुअल एड्स फॉर रिपोर्ट्स, विजुअल एड फॉर रिपोर्ट्स, इसमें क्या होता है, किसी के फिगर्स, टेबल, ग्राफ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। ग्राफ के अंदर डेटाज के बारे में बताया जाता है और वेरिएबल, लेटर, सिंबल्स एंड यूनिट इन प्रेजेंटिंग। फॉर मोर देन वन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स यूज डिफरेंट सिंबल। इन केस ऑफ रिग्रेशंस, लाइन्स इंडिकेट द इक्वेशंस ऑफ लाइन्स एंड वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन आर 2। नेम, सिंबल्स एंड यूनिट, ये सारे चीज़ हमारे विजुअल एड्स के लिए किए जाते हैं ताकि उसमें इंफॉर्मेशन के साथ उसका एक पिक्चर्स होता है, तो जो ऑडियंस है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जुटा लेता है। फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज, सोर्स ऑफ ईच विजुअल एड मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। फॉर कमर्शियल पर्पज, रिटन परमिशन फॉर द पब्लिशर्स मस्ट बी मेंशन्ड अलोंग विथ एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ द सोर्स। देखिए, कोई अगर पर्पज है किसी इंफॉर्मेशन को पार्टिसिपेट करने का, तो विजुअल एड मस्ट बी एक्नॉलेज, वो ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन अगर उसका पर्पज है तो विजुअल के साथ साथ में रिटन कम्युनिकेशन है वो भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। स्टूडेंट वर्क इज नॉन कमर्शियल, गुड हैबिट ऑफ एक्नॉलेजिंग एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। People always appreciate when they are recognized and get upset when they are not agreed. Presentation and PowerPoint slides. Helpful checklist for successful presentation. Hook up laptop with local projectors to check if it work properly. मतलब प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या क्या करना होता है, पहले देखें कि हमारे पास में मौजूद सामग्री पूरी है या नहीं है। कैमरे को या लैपटॉप को कहाँ पे लगाना होता है ताकि प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी फिल्म पूरी अच्छी तरह से आ जाए, वो भी चेक कर लें। चेक ऑल योर स्लाइड्स टू मेक श्योर दे आर एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्ट। ये टेक्निकल कम्युनिकेशन में सारी चीज़ आती है। आपको हर एक चीज़ को तरीके से देखना होता है, जांचना होता है, ताकि जब हमारा कार्य शुरू हो तो वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवधान या प्रॉब्लम्स न आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशंस के दायरे में आती है। हैव ए बैकअप प्लान्स ऑफ समथिंग्स फॉल्स टू वर्क। डेवलप द टैलेंट ऑफ नॉन रिक्वायरिंग स्लाइड्स टू गाइड योर थॉट्स। कैन यू प्रोजेक्ट योर वॉइस विदाउट द माइक्रोफोन। पहले ये भी देखना होता है कि मेरी आवाज़ माइक्रोफोन के बिना कैसी आती है या माइक्रोफोन के बाद में कैसी आती है। ये पूरा काम शुरू करने से पहले हमें प्रैक्टिस में लेना होता है और चेक करना होता है। कैन यू कंप्लीट द presentations without slides? Have a special title slides and final slide that set your desired terms and reflect your personality. Keep an eye on your audience and adjust accordingly. Are you getting blank? Steer and interested book. जैसे क्लास में हम देखते हैं कि बच्चे का ध्यान है नहीं है, उसी तरह से हमें जब स्लाइड के द्वारा पढ़ाना होता है तो भी हमें देखना होता है कि बच्चों का ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसको अट्रैक्ट नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा, तो हमारे उस टेक्निकल कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रहता। एथिकल बिहेवियर। 9 बिलियन पीपल्स ऑफ द प्लानट थिंक डिफरेंटली। ठीक है, इतना बड़ा भूभाग है जिसमें 9 बिलियन लोग रहते हैं। एवरीवन थिंक, सबका कार्य अलग अलग है, सोचने का तरीका भी उनका अलग है, क्या पसंद है वो सब चीज़ अलग अलग है उनकी। एन इंजीनियर शुड रिमेंबर द फॉलोइंग। इंजीनियर वी मस्ट अपहोल्ड द सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक एज द हाइस्ट प्रायोरिटी विद इन रीजनेबल इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट। क्या जिम्मेदारी होती है इंजीनियर की? उसकी इंजीनियर की यह है कि इतने बड़े भूभाग पर जो जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा है, उनकी देखभाल या उनके ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ये दायित्व तो मेरा है। इफ अनश्योर अबाउट समथिंग, गेट द एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु हैव ए प्रोन रिकॉर्ड्स। तो एथिकल बिहेवियर में यह है कि सभी के साथ हिल मिल करके रह करके किसी के पास में कोई प्रॉब्लम्स है उसी को सॉर्ट आउट करें। जैसे डोंट रश द डिसीजन, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले।
प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग रिवर्स द रोल्स, ट्रीट पीपल द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड ना, लोगों के साथ वही बर्ताव करें जैसे लोग आपके साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो मेंटेन होता है। इफ़ द आउटकम इज अनप्लीजेंट डोंट क्विट, कीप फाइटिंग फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट until it becomes right, you can out of the energy। ठीक है, अगर कोई गलत है तो आप वहाँ पर स्थान न छोड़े बल्कि उसको विरोध करके उसको ठीक करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे टेक्निकल एडवांस टेक्निकल कम्युनिकेशन की कुछ था, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस।